रामपुर गांव में अनुज नाम का एक सच्चा किसान रहता था। उसकी पत्नी और बेटी के साथ अनुज का घर परिवार खुशहाल चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन उसकी पत्नी किसी गंभीर बीमारी से मर गई। पत्नी के मरने के 1 साल बाद गांव वालों ने अनुज की फिर से शादी करा दी। उसके बाद अनुज के घर में कई तरह की घटनाएं होने लगीं। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। जब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है तो मैं इस मिर्च के पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती हूँ। तू यहाँ खड़ी होकर क्यों रो रही है? सुबह के सारे काम अभी बाकी हैं। ये काम तू कर लेगी ना? मुझे माँ बहुत याद आती है। माँ होती तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। चुपचाप जाकर काम कर। मैं एक दिन इस मिर्च के पेड़ को ही काट दूंगी, तब देखूंगी तू कहाँ जाकर रोएगी। ये तो मेरी माँ का पेड़ है। मेरी माँ ने लगाया था। तुम इसे कभी मत काटो। अगर मैं तुम्हें यहाँ खड़े होकर रोते देखूंगी तो मैं ये पेड़ काट दूंगी। झाड़ू उठाकर आंगन साफ कर। ठीक से काम नहीं किया तो तुझे आज खाना नहीं दूंगी। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? तेरी वजह से मुझे इस घर में कभी चैन नहीं मिला। तुम मुझे इतना बुरा मत कहो। अगर तुम ऐसे बात करोगी तो मैं पापा को सब बता दूंगी। अगर तू पापा को कुछ भी बताएगी तो मैं इस पेड़ को काट दूंगी। अब सोच ले, पापा को कुछ बताना है या नहीं? मैं कुछ नहीं कहूँगी। अब मुझे क्या करना है ये कहो, मैं सब कर दूंगी। चल अब आंगन में जा। आंगन झाड़कर चावल पकाना। माँ, मैं तो चावल बनाना नहीं जानती। चावल बनाऊंगी तो मेरे हाथ जल जाएंगे। आज मुझे बहुत से काम हैं, इसलिए खाना तुझे ही बनाना होगा। ठीक है माँ। अरे अनुज, कितने दिनों बाद मिले। लगा कि कहीं घूमने गए हुए हो। क्या भाई, कहाँ थे? बहन के घर गया था। बहुत समय से जाने का मन था पर जा ही नहीं पाता था। इस बार नहीं गया होता तो बहन नाराज हो जाती। सच कहूँ तो कहीं और टिक ही नहीं पाता। बेटी के लिए बहुत तकलीफ होती है। ओ, तो फिर तो तू बेटी को साथ में लेकर कभी घूम लेता। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी छोटी बेटी को साथ ले जाता हूँ। हाँ, अब से कहीं भी जाऊंगा तो इसे साथ लेकर ही जाऊंगा, वरना मन शांत नहीं रहेगा। अच्छा मित्र, तुझसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। अरे चल ना, किसी चाय की दुकान पर बैठकर चाय शाय पीते हैं और थोड़ा गप्पे करते हैं। बहुत दिन हो गए। आज नहीं, किसी और दिन समय निकाल कर तेरे साथ चाय पियेंगे। पर तू ये बता, तू कहाँ जा रहा है? अरे मत पूछो भाई। बरगद के पेड़ के तले इंग्लिश मछली की मार्केट लगी है, बस वहीं जा रहा हूँ। तेरी भाभी का आदेश है। आदेश नहीं माना तो घर में हो जाएगा दंगा। इसीलिए तेरी भाभी से नहीं लेने का कोई पंगा। इंग्लिश मछली? वैसे बहुत दिन हो गए इंग्लिश खाई नहीं है। मेरी बेटी को भी इंग्लिश बहुत पसंद है। बताओ, मछली का दाम क्या चल रहा है? सस्ती हुई तो मैं भी ले जाऊंगा। अरे सस्ती क्या, बहुत सस्ती मिल रही है। अरे चल ना, चल कर देखते हैं। हम दोनों मिलकर मछली खरीदेंगे, थोड़ा गप्पे भी हो जाएंगी। अरे तुझे बड़ी गप्पे करनी है। वैसे अच्छा होता जो मैं चल देता, लेकिन मुझे देर हो जाएगी। अरे कोई देर नहीं होगी, तू चल तो सही भाई, चल आजा। अरे चल ठीक है, चल। तो मित्र, 2 दोस्त मिलकर बचपन में कितनी मस्ती करते थे। स्कूल जाना, खेल कूद, सब याद है ना? याद है तुझे? कैसे भूलूं, सब याद है। हमारा बचपन बहुत अच्छा था। कभी कभी बहुत मन करता था कि फिर से बचपन में लौट जाऊं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे घर के सामने कौन आया है? दिया, तू ही तो है ना? इधर आ, तुझसे बात करनी है। दादी माँ, क्या बात है, बोलो। मैं स्कूल जा रही हूँ। देर हो गई तो डांट पड़ेगी। थोड़ी देर बैठ,
मेरे पास तो कोई बतियाने वाला नहीं। कभी कभी तेरे साथ थोड़ी बात कर लेती हूँ, पर तू मुझे ठीक से समय नहीं देती। कैसे दूं? मेरे घर में बहुत काम है। काम की वजह से मैं निकल नहीं पाती। तेरी सौतेली माँ तुझसे काम करवाती है, मैं सब जानती हूँ, पर कुछ नहीं कहती। मुझसे पूरा दिन काम कराती है, स्कूल भी जाने नहीं देती। मैं जबरदस्ती स्कूल जाती हूँ। तुझे पापा को सब बता देना चाहिए। अगर तू नहीं बोल पाएगी तो मैं बोलूंगी। दादी, पापा को मत बताइए। अगर कुछ भी बोला तो वो माँ के लगाए हुए मिर्ची के पेड़ को काट देगी। अच्छा, तो इस वजह से तू सारी जिंदगी अपनी सौतेली माँ के अत्याचार सहती रहेगी? मेरी माँ के लिए मैं कितना भी दुख सह सकती हूँ। पेड़ के पास जाने से लगता है माँ के पास आ गई हूँ। माँ की महक उस मिर्च के पेड़ से आती है। इतनी छोटी बच्ची से माँ को क्यों छीन लिया? तेरी वजह से ही गांव वालों ने मिलकर तेरे पापा की दूसरी शादी करवा दी। अब समझ में आ रहा है कि हमने बड़ी भूल की। सच कहूँ तो सौतेली माँ कभी असली माँ नहीं बन सकती। जानती हो दादी, मेरी सौतेली माँ मुझे कभी कभी मारती भी है। देखो, मेरे हाथ पर कैसे निशान पड़ गए हैं। पीठ पर भी कई निशान हैं। सुन, मैं और चुप नहीं बैठ सकती। तुझे पापा को सब खुलकर बताना होगा। पापा को मत बताइए दादी। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं स्कूल चलती हूँ। ठीक है, सावधानी से जाना। भाई, कितने दिनों बाद आए हो? आओ आओ, घर में आओ। अब इस बार तो मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुकने आया हूँ। अच्छा, तो रहोगे? दीदी के घर में रहना है, ये बताने की क्या जरूरत? जब तक मन करे तब तक रहना। अब सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दादा बाबू मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। क्या कह रहे हो? दादा बाबू तुझे पसंद नहीं करेंगे? दिया को लेकर दादा बाबू जो कुछ करते हैं वो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता। उनको देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है, इसीलिए मैं नहीं आना चाहता। हाँ, मुझसे भी सहन नहीं होता। उसके कारण एक दिन खुशी का नहीं बीता। अगर वो यहाँ ना होती तो हम बहुत शांति से रह पाते। वो लोग कहाँ गए? दादा बाबू और दिया दिख नहीं रहे। हाट गए हैं। आजकल दादा बाबू जहाँ भी जाते हैं बेटी को साथ लेकर जाते हैं। बेटी को देखे बिना रहा नहीं जाता। ये सब तो बढ़ा चढ़ा कर कहते हो। तू मत सोच, मैं दादा बाबू की सारी शरारतें खत्म कर दूंगा। बस अब जाकर हाथ मुंह धो ले, तुझे कुछ खिलाऊंगी। कितने दिन बाद भाई दिखा। खाना वाना तो चलेगा, पर अब बताओ, घर के सामने जो बड़ा मिर्च का पेड़ है, क्या वो तुम्हारे लिए परेशानी नहीं है? घर आगमन में वो रास्ते में खड़ा रहता है। नहीं तो मैं आज ही उस पेड़ को काट दूंगा। गलत मत करना, पेड़ मत काटना। अगर ये पेड़ कटेगा तो बहुत बुरा होगा। क्या होगा नहीं, मैंने कहा है काटूंगा और काट ही डालूंगा। बेटी अब रो मत, तेरे रोने से मेरा दिल फटा जा रहा है। मैं फिर से एक नया मिर्च का पौधा लगा दूंगा ना बेटा, चिंता मत कर। लेकिन ये तो माँ के हाथों से लगाया हुआ पौधा था। तुम लगाओगे तो वो माँ के हाथों का पौधा नहीं होगा। मुझे वही पौधा चाहिए। अरे ये सब अर्जुन की करतूत है। अर्जुन के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी पापा। जब अब वो पौधा नहीं रहा तो छुपाने का क्या मतलब? क्या 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 बात है बेटी? तूने इतने दिनों तक क्या छिपा रखा था, बता। जानते हो पापा, माँ मुझसे घर के सारे काम करवाती है। अगर मैं कुछ गलती कर दूं तो मुझे मारती भी है। देखो मेरे हाथों पर कितने निशान हैं। अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटी? तेरी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सही बताऊं, आज ही उन्हें घर से निकाल दूंगा। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अगर मैं कुछ कहती तो वो कहती कि तेरा पौधा काट दूंगी। इसलिए मैं डर गई थी और तुम्हें कुछ नहीं बताया।
आज मैं उन्हें घर से निकाल दूंगा। वो सोचते क्या है अपने आप को। अरे क्या हुआ दिया, इतना रो क्यों रही हो? किसी ने मारा है क्या? अरे रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? तूने ये मिर्ची का पौधा क्यों काट दिया? विश्वास करो दादा बाबू, मैंने नहीं काटा। रात में कोई आकर शरारत कर गया होगा। अरे तेरे अलावा और कौन कर सकता है ये काम? आज तू और तेरी बहन दोनों मेरा घर छोड़कर चले जाओ। मेरी आंखों के सामने तुम लोग नहीं रहोगे। मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो काम मैंने किया नहीं उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं आप? तेरी दीदी कहाँ है ये बता, उसे बुला। आज मैं सबका हिसाब करूंगा, बुला उसको। अब दीदी कहाँ गई है मुझे नहीं पता। मेरी बेटी दिया से तेरी दीदी रोज बुरा बर्ताव करती है। तुम दोनों को मैं आज ही घर से निकाल दूंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नौटंकी। इतनी रात में क्यों बुलाया? अगर दादा बाबू को पता चल गया तो मुसीबत होगी। तेरे लिए भले ही बुलाया है, पर सुन, हमें कुछ करना होगा। दिया को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर देना होगा। जब तक वो जिंदा है तेरी जिंदगी में सुख नहीं आएगा। इस बार तो दादा बाबू ने हमें माफ कर दिया, लेकिन अगर अब पकड़े गए तो बुरा हाल होगा। मिर्च का पौधा काटने की बात से ही इतना झगड़ा हो गया। अरे तो क्या तू सारी जिंदगी दादा बाबू की नजर में ऐसे ही रहेगी? वो तेरी ओर देखते तक नहीं, बस बेटी बेटी करते हैं। इस घर में तू भी है, ये उन्हें दिखाना होगा। तू सही कह रहा है, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जो किसी को पता ना चले। देख, घर के सामने जो तालाब है ना, उसमें दिया को गिरा देना होगा। सब सोचेंगे वो नहाने गई थी और डूब गई। अगर किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। कुछ ऐसा करना होगा कि किसी को शक भी ना हो। कोई कुछ नहीं समझेगा। जब वो नहाने जाएगी मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा और उसे धक्का दे दूंगा, बस। तुझे जाने की जरूरत नहीं, जो करना है मैं करूंगी। हम दोनों तो अक्सर साथ नहाने जाते हैं। मैं मौका देखकर उसे धक्का दे दूंगी। अगर उसे तैरना आता हो तो? उसे तैरना नहीं आता, कभी देखा नहीं मैंने उसे तैरते हुए। तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई। दादा बाबू को पता चलने से पहले कमरे में लौट जाऊं। ठीक है दीदी। क्या हाल है अनुज? अरे क्या बात है, ये तेरा चेहरा इतना सूखा सूखा क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं हुआ कुछ यार, यही तो दिक्कत है। बस ऐसा लगता है दिन जैसे कट रहे हैं। दिन शुरू होता है, खत्म हो जाता है, और रोज यही होता है। अरे झूठ मत बोल, तेरे चेहरे से साफ दिख रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। पहले जैसी मुस्कान नहीं है तेरे चेहरे पर। क्या बेटी की चिंता है क्या? हाँ दोस्त, उसी की चिंता है। अब वो पहले जैसी हंसती नहीं, हमेशा चुप रहती है। मैं जानता हूँ उसके मन में दर्द है। दर्द मतलब? क्या तेरी सौतेली बीवी उसका ठीक से ख्याल नहीं रखती क्या? पहले भी कई बार शक हुआ, पर बेटी कुछ कहती नहीं। हाँ जानता हूँ। कल मैं तेरे घर के पास से जा रहा था तो देखा वो अकेली बैठकर रो रही थी। मैं रोकना चाहता था पर नहीं रोका। शायद उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। हाँ, मिर्च का पौधा देखकर उसे अपनी माँ की याद आती। वही पौधा अर्जुन ने काट दिया। बताओ भला। क्या बात कर रहा है? अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत किया उसने। ये नहीं करना चाहिए था। वही तो, उसी दिन से बेटी बदल गई। वो मान के चल उसकी माँ की निशानी थी। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं, कैसे समझाऊं। देख दोस्त, तू कृति पर भी नजर रख। मुझ पर विश्वास कर, सगी माँ और सौतेली माँ का दिल एक जैसा नहीं होता। सही कहा तूने। अब मुझे ध्यान रखना होगा। बेटी को थोड़ा वक्त दे और जरूरत पड़े तो रात में उसके पास ही रहे। वो बच्ची है, बहुत दर्द में है, समझ तू। हाँ ठीक कहा तूने। चल अब मैं चलता हूँ दोस्त, यहाँ बैठकर मन नहीं लग रहा। अरे अभी चला जाएगा? अरे एक एक कप चाय और हो जाए ना। रुक जा, मैं बुलाता हूँ। अरे नहीं, फिर किसी दिन आराम से बैठकर बातें करेंगे। अब जाता हूँ, बेटी भी चिंता कर रही होगी। चल ठीक है, फिर बाद में चाय शाय पीते हैं और गप्पे करते हैं। ठीक है, आराम से जा।
दिया, आज स्कूल क्यों नहीं गई? दिन भर घर में क्या करती रहती है? माँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए स्कूल नहीं गई। सोचा थोड़ा नहाकर मन हल्का कर लूं। अच्छा किया, मुझे भी अकेले नहाना अच्छा नहीं लगता। तू आ गई है, चल दोनों साथ में नहाते हैं। ठीक है माँ, साथ में नहाने में मजा आएगा। दिया, अब तू बड़ी हो गई है, तुझे तैरना सीखना चाहिए। नहीं माँ, मुझे बहुत डर लगता है। तालाब के गहरे हिस्से में मैं कभी नहीं जाती। लगता है कोई खींच ले जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। अरे डरने की क्या बात है, इसी उम्र में नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? आ, मैं सिखाती हूँ तुझे। नहीं माँ, आज नहीं, कल सीख लूंगी। आज तबीयत ठीक नहीं है। डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। थोड़ा गहराई में आ, कुछ नहीं होगा। ठीक है माँ, पर मेरा हाथ मत छोड़ना। दिया, तुझे पता है तेरे कारण इस घर में कभी शांति नहीं आई। तेरे कारण तेरे पापा भी अब मेरी बात नहीं सुनते। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। तू कुछ नहीं करती, पर तेरा चेहरा देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं तुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, मैं तो आपको अपनी माँ की तरह प्यार करना चाहती हूँ। चुप, मुझे तेरा प्यार नहीं चाहिए। तेरे कारण मेरा भाई भी अपमानित हुआ। आज तू हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाएगी। माँ, आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। माँ, बचाओ। माँ, मैं डूब रही हूँ। माँ। अब शांति मिलेगी, सब खत्म। अब कोई नहीं जानेगा क्या हुआ। सब यही सोचेंगे कि दिया नहाते वक्त पानी में डूब गई। अरे मेरी बिटिया, क्यों चली गई तू? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तेरे बिना कैसे जीऊं? तू तो कहती थी मुझसे दूर नहीं जाएगी, फिर क्यों चली गई? अच्छा बोल ना, कुछ तो बात कर। मैंने कहा था बच्ची दुखी है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। आज देखो क्या अनर्थ हो गया। दादी माँ, मैं जानता था उसका मन उदास रहता है, पर कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कदम उठा लेगी। वो अकेले तालाब पर क्यों गई? भैया, किसी ने कहा कि दोपहर में नहाने गई थी, फिर लौट कर नहीं आई। हाँ, शायद पैर फिसल गया होगा। बच्ची तैरना नहीं जानती थी ना। नहीं, ये कोई हादसा नहीं है। मैं जानती हूँ, उसकी सौतेली माँ उसे बहुत सताती थी। वो अक्सर मुझसे कहती थी। मैंने उसके हाथों पर निशान भी देखे थे। मैंने भी वो निशान देखे थे, लेकिन कृति तो अब उसे कुछ नहीं कहती थी। कौन कहता है कि नहीं कहती थी? उसकी सौतेली माँ